हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि क्या क्या नियम में बदलाव किया गया है और क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाले हैं। नए अप्रेंटिसों को क्या फ़ायदा होगा, पुराने अप्रेंटिसों को क्या फ़ायदा होगा, क्या आप 2 बार अप्रेंटिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना आपका स्टिपेंड बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको काफ़ी कम समय में हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे, देखिए ये लेटर 18 पेजों का था, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में इसमें लेटर में सब कुछ जानकारी दी गई थी। तो काफ़ी कम समय में जानकारी के लिए हमने आपको हिंदी में चयनित किया है, जो कि मेन टॉपिक हो आपको हम बता पाएँ। तो देखिए यहाँ पे भारत का राजपत्र, ठीक है। फिर इसमें ये जो लेटर आया है भारत का राजपत्र आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसमें बताया गया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 3 सितंबर 2025 को ये जारी हो गया था। केंद्र सरकार के प्रशिक्षित अधिनियम 1961 का 52 की धारा 37 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद में परामर्श करने के उपरांत शिक्षुता नियम 1992, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1992 में इसके आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताती है। अर्थात फिर यहाँ पे नियमों को बताया गया है कौन कौन से नियम से इसको संशोधित किया गया है। तो हम लोगों को मेन चीज़ें जो बतानी है, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले खुशखबरी ये आपके लिए है कि देखिए आप लोग का कमेंट आ रहा था कि क्या आप 2 बार अप्रेंटिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग 2 बार अप्रेंटिस कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसके भी बारे में बताएंगे, और क्या क्या नियम और शर्तें लागू है 2 बार अप्रेंटिस के लिए। तो बिना समय गंवाए, देखिए काफ़ी बहुत बड़ा लेटर है, 18 पेजों का है, तो आपको बताने में काफ़ी समय लगेगा। इस वजह से हम शॉर्ट फॉर्म में जो मेन चीज़ें हैं वही आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। क्योंकि जैसे क्या है कि कुछ लोगों को ये होता है कि आपने तो बता दिया, उसमें कहाँ लिखा था ये भी दिखाइए। तो जो मेन चीज़ है वही दिखा देते हैं, क्योंकि अब सभी लोगों को प्रूफ चाहिए होता है। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये सब कुछ लिखा है, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, प्रशिक्षण सामान्य व्यवसाय से नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी अप्रेंटिस है 2 बार, मतलब कोई भी छात्र है 2 बार अप्रेंटिस कर सकता है, लेकिन एक ही ट्रेड से नहीं कर सकता है। इसमें ये की शर्त रखी गई है, ठीक है। फिर इसमें ये बताया गया चौथे नंबर पे, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला प्रवृत्ति का व्यय केवल एक ही बार मिलेगा। मतलब ये दूसरी चीज़ें आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि देखिए इसमें ये साफ क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप पहली बार अप्रेंटिस फीटर से किए हैं तो आप दूसरी बार फीटर ट्रेड से क्वालिफिकेशन से नहीं कर सकते हैं। आप या तो 10वीं बेस पे करना होगा आपको, या तो आपको करना होगा अलग से कोई ट्रेड से ITI करना होगा, तब आप जाके दोबारा अप्रेंटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नियम और शर्तें लागू है अगर दोबारा अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। और फिर इसके अलावा एक चीज़ और है कि देखिए पहली बार जहाँ से आप अप्रेंटिस करेंगे वहीं पे आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, दूसरी बार आप करते हैं तो उसका स्टिपेंड आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5वें नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ प्रशिक्षुता की संविदा शिक्षु के भाग में संविदा के शर्तों का पालन करने के विफलता के कारण समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको विफल कर दिया जाएगा। वहाँ प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन किसी अन्य नियोक्ताओं के साथ प्रशिक्षु एक अन्य संविदा करने का हकदार नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए और भी चीज़ें जो मेंशन की गई है उसको हम बता देते हैं। देखिए इसमें साफ बताया गया है कि आप दोबारा तो अप्रेंटिस करिएगा, लेकिन उसी ट्रेड से मत करिएगा, और पहली बार आपको ही स्टिपेंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 बार अप्रेंटिस करेंगे, दोनों साल आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। और मान लीजिए आपने अप्रेंटिस कर लिया है 2020 और 21 सेशन में, ठीक है, फिर आपको 1 साल का गैप करके तभी आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से कंप्लीट करके आए तब तक दूसरा फॉर्म भरे हैं उसमें आप जा कर लेंगे, तो इस तरीके से भी नहीं होगा। तो इसके बारे में तो आपने जान लिया। फिर आपका आ जाता है इसमें, और भी आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें डिमांड रखी गई है आपकी तरफ से और क्या क्या पूरी हुई है इसमें। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टिपेंड दिखा देते हैं कि आपका जो स्टिपेंड बढ़ने वाला है कितना मिलने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग क्रम संख्या देख पा रहे होंगे, ये कोटि यानी आपका जो योग्यता है उसके आधार पर बताया जा रहा है। और यहाँ पे निर्धारित न्यूनतम मतलब कम से कम कितना आपको स्टिपेंड, चाहे आप रेलवे से करें या किसी प्राइवेट संस्था से, तो कम से कम कितना आपको स्टिपेंड मिलेगा आपकी योग्यता के ऊपर। तो अगर कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं तक आपकी योग्यता है तो आपको 6800 रुपया मंथली मिलेगा। अगर हाई स्कूल यानी 10वीं पास है तो आपको 8200 रुपया पर मंथ मिलेगा। चाहे आप कहीं से करेंगे इससे कम नहीं मिलेगा, ये अप्रेंटिस का नियम है। और ये 12वीं पास हैं तो आपको 9600 रुपया मिलेगा, यानी 9600 रुपया आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। और यही आप राष्ट्रीय राज्य प्रमाण पत्र धारक हैं, यानी ITI मतलब NCVT SCVT हैं, तो उसके लिए भी आपको 9600 रुपया प्राप्त होगा। अगर तकनीकी व्यवस्था से हैं तो भी आपको ये 9600 रुपया मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आप डिप्लोमा हैं तो यानी पॉलिटेक्निक से करते हैं, डिप्लोमा से करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए 10,900 मिलेगा। अगर यहीं पे स्नातक डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पे देखिए यानी BTech हो गया या इस तरीके से BA हो गया, तो इस तरीके से डिग्री के ऊपर आप करते हैं तो 12,300 रुपया आपको पर मंथ स्टिपेंड कम से कम देखने को मिलेगा। तो ये अब की बार अप्रेंटिस का नियम है जिसमें आपको 30 से 35% आपका स्टिपेंड को बढ़ाया गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये 8वां वेतन लागू होने वाला है, तो इसमें सभी कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ रहा है, इसलिए अप्रेंटिसों का भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तो आपका रहा आपका, जहाँ पे मान लीजिए कि ये देखिए जो आपका अप्रेंटिस का ये चौथा वाला कॉलम है, ये 9600 जो आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले अभी भी कुछ लोग जो लोग कर रहे होंगे उनको या तो 7000 मिलता होगा, या तो 7700 रुपया मिलता होगा, या तो इनको 8050 रुपया मिलता है, यही मिलता था अब तक, ठीक है। कि अलग अलग जोन में अलग अलग स्टिपेंड मिलता था, लेकिन अब इसी को बढ़ा के 9600 कर दिया गया है। और मान लीजिए जहाँ 8000 मिलता था वहाँ और भी बढ़ गया होगा, 10,000 प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टिपेंड बढ़ाया गया है। तो इस नोटिस में आपके लिए यही अपडेट है कि मतलब आप दोबारा अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, आपका स्टिपेंड भी बढ़ा दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेके इसमें जिक्र किया गया था। तो और भी इससे रिलेटेड कोई जैसे 1/3 2/3 को लेके काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था, तो देखिए ये अप्रेंटिस का नियम इसमें नहीं, और रेलवे का नियम है 1/3 और 2/3, और रेलवे अपना करता है ये। और ये जो नोटिस है ये ऑल इंडिया में, चाहे आप प्राइवेट अप्रेंटिस कर रहे हो या गवर्नमेंट अप्रेंटिस कर रहे हो, ये नियम सभी के लिए है ये। तो इसमें 1/3 2/3 का जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो रेलवे का मुद्दा है, वो अपना हटा सकता है, रख सकता है, उसमें और भी कुछ बदलाव कर सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो अपडेट आई थी उसके बारे में हमने आपको क्लियर जानकारी दे दिया। और कोई डाउट अगर आप लोगों का रह भी जाता है तो आप लोग कमेंट करके जानकारी ले लीजिएगा। और जो लोग नए अप्रेंटिस अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों का कहना था कि सर क्या हम लोगों का अभी से ये नियम लागू हो जाएगा, अभी से ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो लोगों का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अब से जो लोग भी ज्वाइन करेंगे 2025 के सेशन से, तो उनको अब से ये लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब नियम ये लागू हो चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी लाभ मिलेगा आपको बराबर मिलेगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी और भी जानकारी अगर छूट गई हो जिसकी आपको समस्या आ रही हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पे पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। और कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट आता है, तो उसके पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ख़ास करके रेलवे अप्रेंटिस हों उनके लिए GM पावर OTS हो, 50% कोटा हो, इन सारी चीज़ों की भी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो जितने लोग हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।